हेलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्थ्रोपोडा। हम आज आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे और इससे आगे की वीडियो मैंने बना दी है, तो आप उसको पढ़ लीजिए और फाइलम्स को। और आज हम स्टार्ट करेंगे आर्थ्रोपोडा से। तो दिस इज अ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। ये एनिमल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है जो इंसेक्ट को इंक्लूड करता है। इंसेक्ट इसमें होते हैं, शामिल होते हैं आर्थ्रोपोडा में। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। दुनिया की सभी नेम्ड स्पीसीज का 2/3 से भी ज्यादा आर्थ्रोपोड होते हैं। दुनिया की सभी स्पीसीज में 2/3 से भी ज्यादा क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड होते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इनके हैंड होते, इनके विंग्स होते, ऐसा कुछ। दे आर बाइलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड कोइलोमेट्स एनिमल। ए बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड और कोइलोमेट्स एनिमल होते हैं। आर्थ्रोपोड की बॉडी को एक कवर्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर किया जाता है। इसकी बॉडी में हेड होती, थोरैक्स होती एंड एब्डोमेन भी होती। इनकी बॉडी में हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन भी आ जाते हैं। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोपोड्स जॉइंट पोडा अपेंडेज। आर्थ्रोस का मतलब जॉइंट और पोडा का मतलब अपेंडेजेस। ये एब्डोमेन से बना होता है, इसके अपेंडेज ज्वाइन होते हैं। अपेंडेज रेस्पायरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रकियल सिस्टम। तो रेस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स होते, बुक लंग्स होते या ट्रकियल सिस्टम होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता। सेंसरी ऑर्गन होते लाइक एंटीना, आई कंपाउंड एंड सिंपल होती। एंटीना होते, आई कंपाउंड एंड सिंपल होती। और स्टेटोस्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। स्टेटोस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन होते। एक्सक्रीशन टेक थ्रो मॉलपिजियन टिब्यूल्स के थ्रू होता है। ज्यादातर डायोसियस होते हैं। दे आर मोस्टली डायोसियस, ज्यादातर डायोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजली इंटरनल होता। ज्यादातर मोस्टली ओविपेरस होते। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होता। एग्जाम्पल्स इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट जैसे कि हनी बी, सिल्क बॉम, और वेक्टर जैसे कि एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एड्स। अब सेकेंड मोलस्का। ये दूसरा सबसे बड़ा एनिमल फाइलम है, ये सब लार्जेस्ट फाइलम है। मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, मैराइन और फ्रेश वाटर। मोलस्क टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, मैराइन, फ्रेश वाटर होते हैं, जिनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये बाइलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड कोइलोमेट्स एनिमल होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल्स से एंड इज अनसेगमेंटेड होते हैं और विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूड एंड विसरल हम्प। अनसेगमेंटेड होते हैं, डिस्टिंक्ट हेड के साथ मस्कुलर फूड और विसरल हम्प होते हैं। एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती। मेंटल के रूप में विसरल हम्प को कवर करती है। द स्पेस मेंटल कैविटी, जो मेंटल कैविटी का स्पेस होता बिटवीन हम्प, मेंटल कैविटी कहलाता है, जिसको फर्दर लाइक गिल्स एंड प्रेजेंट, जिसे फर्दर जैसे कि गिल्स होते हैं। इसका रेस्पायरेटरी एक्सक्रेटरी फंक्शन होती है।
इसका काम होता है रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन। द एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी ट्रैक्यल्स। अगर अगला हेड का हिस्सा जो सेंसरी टेंडिकल्स से भरा होता है, माउथ में खाने के लिए एक फिल लाइक रेस्पिंग होती है, जैसे कि रेडुला कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडुला कहते हैं। आमतौर पर डायोसियस एंड ओविपेरस होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल जैसे कि एप्पल स्नेल, ऑस्टियर्स, कटलफिश, ऑक्टोपस, ईटीसी। और अब हम आगे डिस्कस करेंगे फाइलम एकाइनोडर्मेटा। दीज एनिमल हैव, इसका एंडोस्केलेटन कैल्केरियस ओसिकल का होता है, इसलिए इसे हम एकाइनोडर्मेटा कहते हैं। इनके पास स्पाइनी बॉडी होती है, ये सब मेराइन होते हैं, ऑल मेराइन होते हैं। इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। एडल्ट एकाइनोडर्मेटा आर रेडियल सिमेट्री। जो एकाइनोडर्मेटा का एडल्ट है उसकी तो रेडियल सिमेट्री होती है, और जो लार्वा है आर बाइलेटरल सिमेट्री, उसकी क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कॉइलोमेट्स एनिमल। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक और कॉइलोमेट्स एनिमल होते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कंप्लीट with mouth on the lower ventral side and anus of the upper dorsal side। जो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ के नीचे होता है, वेंट्रल साइड पर होता है, और एनस अपर ऊपर डोर्सल साइड पर होता है। एकाइनोडर्मेटा का सबसे खास फीचर वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। एकाइनोडर्मेटा का सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। खास फीचर जो हेल्प करता लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट, फूड एंड रेस्पायरेशन। जो काय के लिए हेल्प करता, लोकोमोशन, फूड कैप्चर और ट्रांसपोर्ट और रेस्पायरेट में हेल्प करता है। जो एक्सक्रेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इसमें एकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेक्स आर सेपरेटली, रिप्रोडक्शन सेक्चुअल, सेक्सेस अलग होते हैं और रिप्रोडक्शन सेक्चुअल होता है। फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल होता। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। जो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है जिससे फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, जैसे कि एस्टेरिये, स्टारफिश, सी और किया, ईटीसी। अब हम डिस्कस करेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा पहले कॉर्डेटा फाइलम के अंडर में आता, अंडर एक सब फाइला कंसीडर किया जाता है। हेमिकॉर्डेटा पहले कॉर्डेटा फाइलम के अंडर सब फाइला कंसीडर किया जाता है, पर अब ये नॉन कॉर्डेट के अंदर फाइलम के रूप में रखा जाता है। हेमिकॉर्डेटा हैव अ रोडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड एंड स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। जो हेमिकॉर्डेटा होता है कि कॉलर रीजन में एक रोडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रोटोकॉर्ड कहते हैं, जो नोटोकॉर्ड जैसा होता है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ a small group of worm-like marine animal with organ system level of organization। इस फाइलम में सब छोटे ग्रुप के worm-like marine animal होते हैं, सब छोटे worm-like animal होते हैं जिसके पास organ system level of organization होता है, इनकी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होती है, टेप्रोब्लास्ट होती है एंड कोइलोमेट्स एनिमल होते हैं। और द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोपोजिस। जो बॉडी है वो एंटीरियर प्रोपोजिस सिलेंड्रिकल होती है, एंटीरियर प्रोपोजिस कॉलर, और इसके अलावा ट्रंक भी होता है, इसके अलावा लॉन्ग ट्रंक भी होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप्स होता है, और रेस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। रेस्पायरेशन के थ्रू करते हैं, गिल्स के।
और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, एक ग्लैंड होती है प्रोबोसिस, उसके थ्रू एक्सक्रीटरी करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल होता और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट होता। एग्जाम्पल इसमें एनसीईआरटी में 2 दिए हैं, आपको दोनों ही याद करना है।